वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती नज़र आ रही है। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी मामलात को देखते हुए सिंध हुकूमत ने भी एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें तमाम चीज़ें फिर से वाज़ेह की गई हैं और अब कारोबार करने पर भी पाबंदी होगी। कुछ टाइमिंग्स वाज़ेह की गई, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए, मार्केट्स की बात की जाए तो वो खुले रहेंगे। इस ज़िम्न में अगर बात की जाए तो माजी में भी कई बार ये नज़ला गिरता रहा है ताजिर बिरादरी पर, जबकि एक बात ये भी सामने आई थी कि वैक्सीनेटेड अगर हो जाएंगे ताजिर बिरादरी भी, उनके एम्प्लॉयज़ भी, तो फिर कुछ कारोबार करने की मज़ीद रिलैक्सेशन दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी। लेकिन फिर से ये जो है वो कदगन लगा दी गई है। इस पर क्या मौक़िफ़ है ताजिर बिरादरी का? इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन कराची ताजिर एसोसिएशन मोहम्मद काशिफ सबरानी मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा, ये बार बार नज़ला ताजिर बिरादरी पर ही क्यों गिरता है? वैक्सीनेटेड होने का अमल भी शुरू हो गया है, वैक्सीनेट करा लिया गया है बहुत सी मार्केट्स के अंदर ताजिर बिरादरी ने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अमले को, फिर ये दोबारा एक बार क्यों नज़ला गिरा? देखिए, ये हमें पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था कि ईद के फ़ौरन बाद लॉकडाउन की तरफ हुकूमत हमें लेकर जाएगी और हमसे झूठे वादे हमेशा किए जाते हैं। सबसे बड़ी शिकायत हमें ये है कि जब आप ऐसे कोई फैसले करते हैं कराची की, सिंध की सतह पर, तो कम से कम स्टेक होल्डर या मेन जो ताजिर नुमाइंदे हैं उनको साथ एक मीटिंग आप उनके साथ करें, उनको आप एतमाद में लें, इसके बाद अनाउंस करें। लेकिन हमेशा की तरह यही ज्यादती फिर फोर्थ टाइम हमारे साथ हुई, चौथी दफा। हम हर दफा हर मीटिंग में कहते हैं, करते हैं मीटिंग, लेकिन ये सब होने के बाद वो भी हमें इनसे टाइम लेना पड़ता है। तो ये फिर हमें टाइम देते हैं, इसके बाद ये सारी चीजें होती है कि हम नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है तो इंशाल्लाह हम साथ बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए, आप भी बताएं, 6 से 6, सुबह 6 बजे कौन सा कारोबार खुलता है? कौन सुबह 6 बजे कारोबार खोलते हैं और शाम 6 बजे तक? हम ये कहते हैं कि 12 घंटे का ही अगर प्रॉब्लम है कि भाई ठीक है, भाई कारोबार आप 10 से 10 कर दें, सुबह 10 से रात 10 बजे तक, सुबह 8 से रात रात 8 बजे तक। दूसरी बात ये कि अभी बकरा ईद का थर्ड डे है और अलाइशी मैं ये देख रहा हूँ, मैं इलाका कोड नहीं कर रहा, कराची के अंदर आप विजिट करें, कोई भी इलाके में आप विजिट करें तो अलाइशी ऐसे ही रखी हुई, आप गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो ये इनको नजर नहीं आती सिंध हुकूमत को? ये क्या कोरोना का और दूसरी जो बीमारियां उसका बाइस नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, इसकी बीमारियां नहीं फैल रही, तो मुझे आप ये बता दें। सिर्फ यही इसका वाइड हल है कि हम बिल्कुल डायरेक्टली हम ये कह दें कि हम 26 जुलाई से जो हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और हम पूरा कराची जो है उसको बंद करने जा रहे हैं, और उसको और अपनी हिसाब से अपनी ही जो आपस में इनकी जो मुशावरती जो कमेटियां बनी हुई, इसमें वजीर हैं, जिसमें कमिश्नर कराची और दीगर लोग सीएम के साथ, वो ही इसमें शामिल होते हैं। तो अच्छा, करा लिए ताजिर को साथ क्यों नहीं लेते हैं? आप लोगों की भी एक ताजिर एक्शन कमेटी है, उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और फिर उससे अलहदगी की वजह क्या है आपकी? देखें, कराची ताजिर एसोसिएशन हो या कराची ताजिर एक्शन कमेटी हो या कराची का कोई भी ताजिर हो जो मतलब इसमें शामिल हो, लेकिन किसी से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जाता। बल्कि हमें, मैं आपको बताऊं, आपको हैरानगी होगी, हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा होता है कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ये मतलब हम पे मतलब थोपा जाता है। सिंपल सीधी बात ये है। जहाँ तक टैक्स की बात होती है, टैक्सेस 17 किस्म के हम यहाँ कराची के ताजिर भरते हैं। 70 to 72% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, लेकिन यहाँ मतलब पता नहीं क्यों इस तरह का रवैया, ना जो साफ सफाई का कुछ सिस्टम है, ना स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे होती है, ना कुछ सहूलतें यहाँ पर हमें फराम की जाती हैं। हम उसके लिए एहतियात कर लें, कुछ भी कर लें, यहाँ उसके मेन एस्टेब्लिश के होल्स खुले हुए होते हैं, तो बच्चे भी स्कूल के कहीं इसमें आपको पता है वाकया रहनुमा हुए हैं कि बच्चे भी इसमें गिरे, लेकिन यहाँ कुछ सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं। सिर्फ हम एक पीटीआई जो है वो वफाक में बैठी हुई है, सिंध के अंदर जो विपक्ष पार्टी की हुकूमत है, इनकी दखल में हम ताजिर और अवाम पिस रहे हैं। अच्छा, जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी वजह क्या थी काशिफ साहब? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन, देखिए हमारी वजह तो ये है कि ये जो चीज भी हुआ है लॉकडाउन के हवाले से, इसको मुस्तरद करते हैं, इसको हम नहीं मानते। अगर आप लॉकडाउन लगाना भी चाहते हैं तो कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं, जो मेन ताजिर नुमाइंदे हैं, उनको आप मदऊ करें, उनको बुलवाएं अपने इजलास में, अपने कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद आप जो एतमाद में लेने के बाद आप अनाउंस करें। अभी अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन तो आ चुका है, अब क्या करेगी ताजिर बिरादरी? एहतजाज देखिए करेगी? अभी, जी जी बिल्कुल, अभी हम मशवरा कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो इसमें हम नेक्स्ट जो है लाएमल का ऐलान भी करेंगे। और हम ये हुकूमत से, आपकी चैनल की तवज्जो से अपील भी करते हैं कि खुदारा आप ताजिरों पर रहम करें। कितने ताजिर हैं जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए हैं। इस साल कितने ताजिरों ने कुर्बानियां नहीं की जो पिछले सालों साल से कर रहे थे। तो खुदारा रहम करें, इसके बजाय को और रास्ता निकालें और जुम्मे की छुट्टी भी खत्म की जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जुम्मे की छुट्टी और इतवार की जो ये छुट्टी कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंध से
काफी लोग जुम्मे को यहाँ आते थे परचेजिंग के लिए, वो भी हमारा नुकसान है। और यहाँ से कितने लोग सिंध जाते थे तो संडे को छुट्टी है, तो दोनों तरफा हमारा ये भी नुकसान है कि ना वो आ सक रहे ना हम जा सक रहे। तो हम ये भी अपील अच्छा, करेंगे अगर आपके अगर चैनल के वजह हुकूमत से। अपने फैसले तब्दील नहीं करती है तो फिर क्या पीर के दिन गिरफ्तारियां देने जा रही है ताजिर बिरादरी, क्या करने जा रही है? देखिए इंशाल्लाह हमारे इसमें लाएमल, ये हमारा कल एक इजलास भी, इसके बाद इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल शाम 6 बजे। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह लाएमल का ऐलान करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन हमें कुछ लग ऐसा रहा है कि हमें कोई मतलब कोई हाई लेवल का स्टेप उठाना पड़ेगा तो ही जाके मसला हल होगा, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, क्या तमाम तंजीमें एक ही पेज पर हैं, सबका मौक़िफ़ यही है या कुछ जी हुकूमती साइड पर भी हैं? जी जी, तकरीबन हमारी जितनी भी कराची की मेन तंजीमें हैं ताजिरों की, सारी एक ही पेज में हैं और उनका एक ही फैसला है और एक ही मतलब उस पे चल रहे हैं कि किसी तरह से भी लॉकडाउन की तरफ कोई भी हिमायत नहीं कर रहा, ना हम लॉकडाउन सह सकते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि लास्ट लॉकडाउन, ये थर्ड इसकी फोर्थ लहर है, 3 लॉकडाउन पहले लग चुके हैं, ताजिर धुल गए हैं। मैं आपको सिंपल ये रमज़ान भी बहुत से ऐसे ताजिरों ने, सफ़ेद पोशों ने ऐसे गुजारा है कि मैं आपको दोबारा ये मिसाल दे रहा हूँ, जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए। तो आप अच्छा, समझ सकते एक हैं कि एक क्या बात पोजीशन होगी हुकूमत ने इनकी। कही थी कि ताजिर बिरादरी वैक्सीनेट हो जाए, तो कितनी फ़ीसद ताजिर बिरादरी ऐसी है आपके नॉलेज में जो वैक्सीनेट हो चुकी है? देखिए ताजिरों ने वैक्सीनेशन तो करवाया है, कुछ ताजिर हो सकता है उन्होंने ना करवाया हो। अगर उसको ये वो एक आड़ कहते हैं या इसको कहते हैं, इसको करके अगर ये लॉकडाउन कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि फिर वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन वैसे आप देखें एक्सपो सेंटर में मैंने विजिट किया था तो हजारों के हिसाब से लोग खड़े हुए थे आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले। आज भी वहाँ पे लोग एक्सपो की तरह और भी जगहों पे वैक्सीनेशन हो रही है। तो इसके बाद ये लहर में इजाफा और इतनी क्वांटिटी मेरे समझ से बालातर है कि किस तरीके से इतनी क्वांटिटी आ रही है कि इतने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन करवा ले इसके बाद तो ये बीमारी होनी नहीं चाहिए थी। नहीं, जिसको वैक्सीन लग रही है तो उस पर ये मतलब तो नहीं है ना कि दोबारा कोरोना अटैक नहीं करेगा, लेकिन माइल्ड सिचुएशन होगी, एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होगी। और दूसरी बात ये जो इस वक्त बकरीद पे आपने देखा एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, तो क्या इसका खमियाजा अवामी भुगतेगी ना? फिर तो केसेस बढ़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि केसेस हैं, बिल्कुल हम ये भी मानते हैं कि केसेस हैं, लेकिन हुकूमत को और इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए बजाय लॉकडाउन के। और लॉकडाउन से लोगों के चूल्हे बुझ जाते हैं। जो गरीब तबका है जो रोज कमाता है रोज खाता है, तो वो कहाँ खड़ा है? मेरा सवाल ये हुकूमत से है कि हुकूमत ऐसे कोई फंड जारी करे जो ऐसे बंदों को दिए जाएं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, ना कि लोग हमारे ताजिर एक 1.5 से 1.5 साल में 8 से 10 ताजिरों ने खुदकुशियां की। तो इसकी मेन वजह ये थी कि जाहिर बात है इनकम आपकी जब नहीं होगी और खर्चे उससे ज्यादा होंगे तो कहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे वो उसको एडजस्ट करेंगे। चले, इतनी सख्तियाँ प्रिडिक्शंस थी, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि ये सख्तियाँ दोबारा से लागू की जाएंगी। ताजिर बिरादरी ने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रखे थे? क्या मार्केट्स के अंदर एसओपीज़ फॉलो करवाने में, अमल दरामद कराने में कामयाब हो सकी आपकी एसोसिएशन? जी बिल्कुल, हमने पहले भी करवाया, हमने अपनी मार्केट में स्पीकर्स लगवाए थे, हमने अभी भी हमारे यहाँ बाकायदा बैनर्स आवीज़ा किए गए हैं, मास्क हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हमने सैनिटाइजर के लिए हमने बंदे खड़े किए हुए थे। लेकिन यहाँ होता ये कि अगर एक शॉप पे अगर नहीं अमल हो रहा, अगर उसको एसओपीज़ अमल नहीं करे तो उस मार्केट में अगर 200, 300 या 400 शॉप्स हैं तो सब कुछ सील कर दिया जाता है और ये माजी में भी हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा डीसी साहब, एसी साहब, इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। देखने में इनके अंदर इलाका वाइज कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। फिर माशाल्लाह से पुलिस जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा इसमें इनकम करती है, नहीं, बहुत कमाती है। मार्केट्स के अंदर ठीक है बैनर्स लगवाए, 4 लोगों को खड़ा किया अवेयरनेस के लिए, लेकिन फिर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मैं बड़ा देखिए मैं क्या मैं एसओपीज़ फॉलो हो सकते थे? अगर अगर मीठी ईद की बात कर लें, बकरीद की बात कर लें, मार्केट्स के अंदर जो रश देखा गया, क्या एसओपीज़ फॉलो हुए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कस्टमर से लिमिट है, हम लिमिट तक उनको कह सकते हैं कि आप ऐसा कस्टमर ना करे तो उसके हम पाबंद तो नहीं हो सकते। मैं आपको ये बताऊं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, रैलियां की निकलनी, आप भी देखें उस पर कोई पाबंदियां नहीं है। वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ रश नहीं होता, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ लोग नहीं मर रहे हैं। सिर्फ ये ताजिरों के लिए और मार्केटों में सिर्फ नहीं, रश इनको नजर आता है। इन्हीं वजूहात को देखते हुए तो ओवरऑल पाबंदियां लगाई गई हर सेक्टर के अंदर। अब देखें जो लॉकडाउन लग रहा है वो हर सेक्टर के अंदर पाबंदी लगाने का कहा गया है। नहीं बिल्कुल कहा गया, लेकिन अभी कश्मीर में जो हो रहा है आप देखें ना, वहाँ इलेक्शन जो हो रहे हैं वहाँ तो अनाउंस हो रहा है, तो जलसे हो रहे हैं सियासी पार्टियों के। आप देखें उनके तो जलसे हैं, और आज भी है, कल भी, और 2-3 दिन तो जलसे रहेंगे। इसके बाद फिर एकदम पाबंदियां लगा दी जाएंगी। जब ये सारे जलसे जुलूस, ये जाहिर बात है जब वो सब वाइंड अप हो जाएगा, इलेक्शन का सामान खत्म हो जाएगा तो वहाँ कोरोना बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सिस्टम होता है। हम ये कहते हैं इक्वल आप सबको देखें, जहाँ जो चीज़ हो सकती है। मेन शहर कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है,
कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है, हम तो यही कहते हैं। यहाँ इनकम होगी तो पूरा पाकिस्तान, यहाँ कराची चलता है तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पूरा पाकिस्तान चलता है। ठीक कराची के साथ अगर इस तरह होगा तो पूरा पाकिस्तान का भैया जाम होगा। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, चेयरमैन कराची ताजिर एसोसिएशन मोहम्मद काशिफ सबरानी हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत ने जो पाबंदियाँ एक बार फिर आयद कर दी हैं और SOPs जो वाजे कर दिए हैं, अब होगा क्या? क्या ताजिर बिरादरी मुखालफत करेगी या फिर जिस तरह से माजी में देखा कि हुकूमत के फ़ैसले पर सरखम किया है वो करेगी? बहरहाल एक वक्फ़ा लेंगे, इसके बाद एक और जो है वो गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे।